नमस्कार दोस्तों, सारांश स्कॉलर चैनल में मैं अनुपमा सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज हम कक्षा 6 का ये 10वां पाठ कृषकाः कर्मवीरा लेकर आए हैं। कृषकाः कर्मवीरा का क्या अर्थ है? कृषक कर्मवीर, जो कि अपने कर्मों से वीर होते हैं, जिनके कर्म ऐसे होते हैं कि वो वीरों के समान होते हैं, कहते हैं कृषकाः कर्मवीरा। यानी कि इस पाठ में हम जो कृषक हैं उनके कर्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और दूसरों का पालन पोषण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषकाः कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठः। सूर्यस्तपतु मेघा, यानी कि सूर्य चाहे जितना तपाए, मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे मेघ जितनी ज़्यादा जल की वर्षा करे, चाहे जितना पानी बरसे। कृषकाः, कृषको अपि नित्यम, यानी किसान और उसकी पत्नी दोनों, नित्य यानी कि रोज, शीतकाले अपि, यानी शीतकाल में भी यानी ठंडक में भी, कर्मठों यानी कि कर्मठों के समान, कर्मठ के समान कार्य करते हैं। यानी कि चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जितनी बारिश हो, चाहे जितना ठंडा मौसम क्यों ना हो, लेकिन किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में काम करते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में चाहे जितनी गर्मी हो और उनके शरीर से पसीना बह रहा हो, चाहे शीतकाले शीते कंपमयम सदा, और ठंडक से, शीते यानी कि ठंडक से उनका जो शरीर है वो काँप रहा हो। हलेन व कुदालेन तौ तु क्षेत्रान कर्षतः, लेकिन हल और कुदाल से वो दोनों क्षेत्र यानी खेत का, कर्षता यानी कि जोतने का काम करते रहते हैं। यानी कि चाहे जितनी गर्मी पड़े और गर्मी से उनके शरीर से पसीना बह रहा हो, चाहे ठंडक से वो काँप रहे हों, लेकिन हल और कुदाल से वो क्षेत्र यानी कि खेत में काम करना बंद नहीं करते हैं। पादयोन पादत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन पदत्राणे, यानी कि पादयोन न पदत्राणे, उनके पैरों में पदत्राणे यानी कि जूते नहीं, यानी पैरों में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, ना जूते हैं ना चप्पल हैं। शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर धारण करने के लिए वस्त्र भी नहीं है, यानी कि बहुत अच्छे वस्त्र उनके पास नहीं होते हैं, बहुत ढेर सारे वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, और उनका जो जीवन होता है वो निर्धन होता है, कष्टों से परिपूर्ण होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख उन लोगों से दूर रहता है। यानी कि जो किसान होते हैं उनका जो जीवन होता है बहुत कष्टमय होता है। उनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं होती, शरीर पर धारण करने के लिए वस्त्र नहीं होते अच्छे, और सुख भी बहुत सुखी भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम शमम। गृहम जीर्णम, यानी कि उनका जो घर है वो जीर्ण होता है, पुराना होता है। न वर्षासु वृष्टम वार्यतुम शमम, यानी वर्षा की वृष्टि यानी कि तेज बारिश को रोकने में सक्षम नहीं होता है। उनका घर इतना जीर्ण, इतना पुराना होता है कि अगर बारिश में बहुत तेज पानी बरसता है तो उस बारिश को भी रोकने में वो सक्षम नहीं होता है उनका घर। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नाश्यति, लेकिन फिर भी जो उनका कर्मवीरत्व होता है, यानी उनके कर्म करने की जो लगन होती है, अपना काम करने का जो लगन होता है कृषिकाणाम यानी कृषकों का, न नश्यति, वो नष्ट नहीं होता। यानी जो किसान होते हैं उनका कर्मवीरत्व वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंडक पड़ रही हो, चाहे शीतकाल हो रही हो, चाहे तेज गर्मी पड़ रही हो, पसीना बह रहा हो, उनका जो कर्मवीरत्व है, उनका जो कर्म है वो नष्ट नहीं होता है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो श्रमेण, उन दोनों के श्रम से, मेहनत से,
क्षेत्राणि जो खेत होते हैं वो सस्य पूर्णानि सर्वदा फसलों से परिपूर्ण रहते हैं हमेशा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, यानी जो धरती शुष्क यानी कि बंजर होती है और कंटकावृता यानी कांटों से परिपूर्ण होती है वो भी सरस हो जाती है, फसल से परिपूर्ण हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। यानी कि जो किसान है वो अपनी मेहनत से बंजर और कांटों से परिपूर्ण धरती को भी अपने श्रम से हरी भरी कर देते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, वो दोनों सभी लोगों का, सर्वे यानी सभी लोगों को, शाकम यानी कि साग सब्जी, अन्न, फल, दूध देते हैं। शुद्धा त्रिशाकुलो नित्यः विचित्रः जन पालको, शुद्धा त्रिशाकुलो, और अपना क्या होता है हमेशा भूख से व्याकुल रहते, यानी खुद उन लोग के पास खाने के लिए बहुत अच्छा अनाज नहीं होता है, बहुत दूध नहीं होता है, फल नहीं होता है उनके पास। विचित्रो जनपालको, यानी कि ये दोनों जो जनपालक हैं, किसान और उसकी पत्नी, ये बड़े ही विचित्र जनपालक हैं, यानी कि वो अपना अच्छा अन्न नहीं खाते हैं, साग सब्जी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, लेकिन सभी बाकी दूसरे लोगों को वो अन्न, फल, दूध, दही आदि देते हैं, दूसरों का पालन पोषण करते हैं। तो इस पाठ में जो कृषक हैं, किसान हैं, उनके गौरव, उनकी मेहनत, उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है।